चंद्रशेखर, मैं सीईओ हूँ अनुवादिनी एआई का। हमने 2 एप्लीकेशंस बनाए क्योंकि हमारा देश में आपको पता है पूरा 80 करोड़ लोग मोबाइल्स यूज़ करते हैं। वो मोबाइल सबके पास, उसमें मोबाइल में कीबोर्ड है, उसको यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप जैसा सुविधा है उसको भी यूज़ करते हैं। बट ये दोनों आपका कीबोर्ड, व्हाट्सएप ऐसा अन्य कम्युनिकेशन डिवाइस ये पूरा विदेशी है। तो हमें लगा कि हमारा देश का खुद का एक ऐसा एप्लीकेशन बनाए, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि सिम बाइंडिंग कीजिए, बट वो विदेशी का संस्था सिम बाइंडिंग नहीं कर रहा है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, लोगों का पैसा भी पूरा नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए हमने ये पूरा सोच के हमारा देश का खुद का एक अच्छा सा एप्लीकेशन बनाने के लिए सोचा। उसके बाद आपको पता है, आप जब कीबोर्ड यूज़ करते हो, जब कुछ टाइप करते हो, उसके हिसाब से ऐड आ जाता है। इसका मतलब आपको बिना बोल के, आपका परमिशन ना लेते हुए उधर एडवर्टाइजमेंट्स आ जाता है। तो ये भी हम लोग को लगा है कि ये भी चोरी है, डाटा चोरी है। तो ये दोनों को कैसा ख़त्म करें, इसलिए हमने हमारा देसी ये जंजी कीबोर्ड बनाया, ताकि ये कीबोर्ड कुछ स्टोर ना करे, 22 भारतीय भाषा में काम करे, उसके साथ 37 विदेशी भाषा भी इसमें जोड़ दे, ताकि पूरा विश्व के लिए एक अच्छा सा कीबोर्ड बन जाए। आपको पता है, जब आप मोबाइल में कीबोर्ड यूज़ करते हो, समझो आपको कैलकुलेशन करना है और यूनिट कन्वर्शन करना और करेंसी कन्वर्शन करना, आपको वो ऐप पे जाके वापस आना पड़ता है, इसलिए बहुत समय भी वेस्ट हो जाता है। तो हमने ये कीबोर्ड के अंदर ही ये पूरा सुविधा दे दिया, ताकि आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कन्वर्शन कर सकते हो, यूनिट कन्वर्शन कर सकते हो। और आपको बुलेटेड पॉइंट्स कुछ लिखना है तो समझो पत्रकार के पास है, तो जब वो टाइप करेंगे गूगल कीबोर्ड में, वो टाइप करके बुलेटेड पॉइंट्स लिखने के लिए सुविधा नहीं है। तो हमने ऐसा वाला सुविधा दिया इसमें। और आप जब लिखते हो, बहुत लंबा लिखते हो, बहुत बड़ा बड़ा व्यास, तो ऐसा वाला फीचर अच्छा से गूगल कीबोर्ड में नहीं है। इसमें आप सिंपली जाके हिंदी डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे तो वो डिटेल आप लिख सकते हो। ऐसा बहुत प्रोविजन है। समझे आपके इसमें कॉन्टैक्ट किसी को शेयर करना है, तो गूगल कीबोर्ड यूज़ करके आप एक कॉन्टैक्ट को शेयर नहीं कर पाते हो, आपको टाइप करना पड़ता है उसका नाम, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। बट इसमें जब आप सिर्फ नाम टाइप करेंगे, नंबर के साथ आ जाएगा, आप उसको शेयर कर सकते हो। ऐसा करके बहुत बढ़िया बढ़िया सुविधा इसमें डाला। ये एक ग्लोबल कीबोर्ड बनने का बहुत ये है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, आप सब लोग को पता है कि व्हाट्सएप के बारे में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से लेके बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि जब आप कोई जगह जाएंगे, व्हाट्सएप को पहले पता चल जाएगा आप कौन सा जगह पे जा रहे हो, कौन सा किससे मिल रहे हो, क्यों मिल रहे हो, कौन सा ग्रुप में हो, कौन सा ग्रुप पे नहीं हो। ये पूरा इन्फॉर्मेशन विदेशी के पास जा रहा है, तो वो चर्निंग करके उसके हिसाब से डिसीजन ले रहा है। उसके हिसाब से हमारा देश के लिए, एज ए इंडिविजुअल सिटीजन्स के लिए, दोनों के लिए नुकसान हो रहा है। इसलिए हमने क्या किया, व्हाट्सएप से भी बहुत बढ़िया सा अच्छा सा एप्लीकेशन, वो भी हमारा देसी का गेम भी रहे, उसमें लोग अलग अलग लैंग्वेज भी सीख ले, भारतीय भाषा। उसके साथ इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, ऐसा कोई सुविधा है पूरा इंडिया में, वो पूरा सुविधा एक जगह पे आ जाए। हेल्थ केयर रिलेटेड एप्लीकेशन आ जाए, एक किसान है उसके लिए उसका एग्रीकल्चर रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाए। ऐसा करके एक बहुत बड़ा सुपर ऐप बनाए, उसका नाम है हाइपिड मैसेंजर। ये हाइपिड मैसेंजर में जब आप देखेंगे, उसमें सिर्फ चैटिंग, 1-to-1 चैटिंग, ग्रुप चैट, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल कैसा आप व्हाट्सएप में कर सकते हो। उसके साथ बहुत बढ़िया सा देसी गेम्स, आप लूडो खेल सकते हो, वैकुंठपाल खेल सकते हो, आप गिल्ली डंडा भी खेल सकते हो। बहुत बढ़िया बढ़िया गेम्स, वो भी ऑफलाइन पे, क्योंकि बहुत लोग हमारा देश में नेट यूज़ नहीं कर पाते कुछ जगह पे, उधर भी आराम से बैठ के वो सब लोग गेम्स खेल सकते हैं ऑफलाइन पे, ताकि इंटरनेट का खर्चा भी ना हो। ऐसा करके हमने ये पूरा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड सुविधा भी दी है, ताकि ये पूरा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहे व्हाट्सएप जैसा, उससे भी अच्छा सा एनक्रिप्शन। उसके साथ समझिए आप कभी भी टेम्पररी किसी से बात करना चाहते हो, वो टाइम पे अननेसेसरी आपका नंबर दे रहे हो ना, सो वो बिना देते हुए आप एक टेम्पररी चार्ट आईडी क्रिएट कर सकते हो। वो चार्ट आईडी उससे शेयर कर लेंगे, आप दोनों जुड़ जाएंगे, ताकि आपका नंबर आपके पास सुरक्षित रहे। क्योंकि महिलाएं के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये व्हाट्सएप बहुत बड़ा मुश्किल सर मेरा एक सवाल है कि साइबर क्राइम से किस तरीके से सुरक्षित है ये? क्योंकि ये सिम बाइंडेड है, डिवाइस बाइंडेड है। इसका मतलब ये है कि समझे, जब कोई साइबर फ्रॉड करता, डिजिटल अरेस्ट करता, वो एक अननोन वीपीएन नंबर से, विदेशी से कॉल करता आपको, तो इसीलिए पकड़ नहीं पाते पुलिस उसको। तो इसमें ऐसा करने का व्यवस्था ही नहीं है। समझो कोई मुझे कॉल करना चाहता, मेरा कांटेक्ट मेरा मोबाइल पे उसका नंबर रहना चाहिए पहला, नहीं तो वो वीडियो कॉल करने नहीं देगा।
पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि सामने वाला समझो गलती से कैसे तो भी कर लिया, फिर भी वो मोबाइल के अंदर सिम रहना ही चाहिए। वो सिम बाइंडिंग व्यवस्था हमने पहली बार पूरा देश में कम्युनिकेशन सिस्टम में, इसके मतलब मैसेंजर जैसे सिस्टम में पहली बार इम्प्लीमेंट किए। इससे क्या होगा, कौन भेज रहा, कौन सा जगह से भेज रहा, क्यों भेज रहा, पूरा इन्फॉर्मेशन उसका डिवाइस के साथ आ जाएगा। समझिए मैंने एक डिवाइस से किया, दूसरा डिवाइस पे मेरा सिम डाल दिया, वो मानेगा नहीं, आपको बाइंड करना पड़ेगा वो डिवाइस के साथ। इसलिए क्या होगा कि आप जब हाइपर संवादनी यूज़ करेंगे 100% सुरक्षित, कोई डिजिटल अरेस्ट कर ही नहीं पाएगा, साइबर फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा। ऐसा व्यवस्था इसमें हमने डाला। उदय अनुवादिनी फाउंडेशन का अध्यक्ष चेयरमैन, ये हमारी सेक्शन 8 कंपनी है। सर पहले तो सरकार का कितना सहयोग है इसमें अगर बात करें? नहीं, सरकार का तो पूरा सहयोग है। जिसकी शुरुआत जो हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि हमको भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की शिक्षा, उच्च शिक्षा होनी चाहिए, तब हमने उसका बीड़ा उठाया और परमिशन देना शुरू किया। लेकिन कठिनाइयाँ ये थी कि किताबें अपनी भाषाओं में नहीं थी, सब अंग्रेजी में होती है इंजीनियरिंग की किताबें। तो हमने वो मैनुअल ट्रांसलेशन करना शुरू किया तो बहुत समय लगता था। तो तब हमको AI ट्रांसलेशन टूल अनुवादिनी का डेवलप करके उसका उपयोग करके शुरू किया। तो उस समय पे जितने ये डेवलप करने के लिए लोग आए थे, वो सब कोई बड़े बड़े इंजीनियर नहीं आए थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ने वाले छात्रों को हमने इंटर्न करके लिया, इंटर्नशिप में। और किसी को पार्ट टाइम आ रहा है तो 5,000, फुल टाइम आ रहा है तो 10,000 स्टाइपेंड दे के उनसे बनवाया। यानी इसका AICTE ने शुरुआत जो की थी, और AICTE तो सरकारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की संस्था है, तो इसका मतलब हमको पूरा का पूरा सहयोग ये करने के लिए प्रोत्साहन मिनिस्ट्री से ही मिला, तभी तो हमने ये शुरुआत की थी। सर कितना पूछिए। सर इससे विदेशी कंपनियां क्या डरती हुई नजर आएंगी? देखिए, उनके लिए पूरी दुनिया में और भी देश है, सब लोग हैं, तो इसलिए उनको क्या डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनका कुछ बिजनेस कम हो जाएगा, ये तो ज़रूर होगा, क्योंकि जब हमारे भारतीय लोग अपना ऐप यूज़ करना करेंगे तो उनका थोड़ा सा कम तो होगा, लेकिन उनमें दे हैव डीप पॉकेट्स, उनका तो चलते रहेगा। दूसरे ऐप जो है व्हाट्सएप, उनको चुनौती दे पाएगा? अभी देखेंगे कैसा चलता है, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमने कितना अच्छा कर सके वो किया है, उसमें जो फीचर्स है उससे भी ज़्यादा फीचर्स इसमें लाए हैं। एक बार लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, और लार्ज स्केल हमने स्केलिंग भी करने के लिए व्यवस्था की है। तो इसमें से जब हमको लोगों को सुविधाएं प्राप्त होगी, तब तो शायद जो आप कह रहे हैं कि किसी को भी चैलेंज हो सकता है। लेकिन हम चैलेंज से ज़्यादा हमारे लोगों को सुविधा होनी चाहिए। जिसको अंग्रेजी नहीं आती है उसको थोड़ा कठिनाई होती है व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए, तो इसलिए हमारे लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं, दूर दराज जगह में रहते किसान बंधु हैं, तो उनके लिए ये सुविधा होनी चाहिए, इसलिए बनाए। हम किसी के खिलाफ करने के लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम अपना आत्मनिर्भर होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारे लोगों को पहुंचना चाहिए, सब लोगों के लिए ये सुविधाएं। और तीसरी बात, हमारा जो डेटा है वो हमारे पास ही रहना चाहिए। हमारा डेटा सिक्योरिटी ज़रूरी है। जो बार बार ध्यान में आता है कि हमारा डेटा चला जाता है तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, उसको रोकने का भी काम इसमें से होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे सर इसको लेकर कि इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाएं? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहले तो डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। और इसमें यदि कोई आपको लगता है कि सुझाव है, कमियां हैं, तो उसको भी बताएं, तो उसको और सुधार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने जो किया वही फाइनल होगा, लेकिन जितना सोच सके उतना अच्छा बनाया है। अब उसमें लगता है कि इसमें ये भी होगा तो और अच्छा होगा, ऐसे किसी को लगता है तो वो सुविधाएं भी इसमें जोड़ सकते हैं।